आज हम लोग देखेंगे योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इसका वीडियो बना हुआ था पहले से, लेकिन वो हमारे मोबाइल से डिलीट हो गया और ये अपलोड नहीं हो पाया। तो मुझे जब ये ज्ञात हुआ कि ये ऐप पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं इसे इस तरह से लिख करके बना रहा हूँ। आप लोग देखेंगे योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह लेक्चर 40 के बाद 41 होगा, जो कि छूटा हुआ है उसमें। योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले योंग्स एक्सपेरिमेंट के लिए एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। वास्तव में योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ वेव का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। प्रयोग द्वारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव को यहाँ पर दर्शाया गया है और साथ ही साथ फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट किया जाता है। इसकी मदद से फ्रिंज विड्थ को याद रखिएगा, फ्रिंज के विड्थ को कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि योंग्स एक्सपेरिमेंट के मदद से इंटरफेरेंस ऑफ वेव को दिखाएं, साथ ही फ्रिंज विड्थ के लिए कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं हम लोग योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एक ये कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है हमारा, ये कोई सोर्स एस है जो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप समझते हैं? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक रंग वाला जिसमें एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट हो। यहां से वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा होगा और आगे बढ़ रहा होगा। ये मान लीजिए कोई एक वेव फ्रंट है जिसे मैं यहां दिखा रहा हूं। देखिए, इस वेव फ्रंट, ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इसके सामने एक हम कार्डबोर्ड रख देते हैं जिसमें 2 स्लिट होते हैं। आइए हम यहां पर आपको कार्डबोर्ड रखकर दिखाते हैं। यहां पर हम बनाते हैं। ये हमारा एक कार्डबोर्ड है जिसमें 2 स्लिट है। स्लिट मतलब छेद, बहुत बारीक छेद S1 और S2 है। ये हमारा कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड और दोनों स्लिट के बीच की दूरी हम यहां मान लेते हैं कि स्मॉल डी है। और सोर्स से कैपिटल डी दूरी पर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, या स्क्रीन कहिए, स्क्रीन है ये हमारा स्क्रीन है। ये देखिए, बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये स्लिट की जो दूरी है वो S से इक्वल है और दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स S से ही S1 S2 इल्यूमिनेट होता है, यानी एक ही वेव फ्रंट से दोनों इल्यूमिनेट होता है। तो जब एक ही सोर्स से, यानी फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, और एक ही वेव फ्रंट से इल्यूमिनेट होगा, इसका मतलब दोनों सेम फेज में हो गया। फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। यही वेव फ्रंट से ये भी इल्यूमिनेट हो रहा है और ये भी इल्यूमिनेट हो रहा है। तो जब एक ही वेव फ्रंट से इल्यूमिनेट हो रहा है, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गया, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने पर कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर चूंकि फेज डिफरेंस 0 हो गया, तो यानी ये S1 S2 कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब इससे और इससे पहुंचने वाला वेव से इक्वल दूरी पर स्क्रीन पर कोई पॉइंट हम O मान लेते हैं। ये O जो है वो S1 S2 से इक्वल दूरी पर है, बराबर दूरी पर है।
तो ध्यान दीजिए S1 से चलने वाला वेव जो ऊपर पहुंचेगा उसके लिए जो पाथ लेंथ होगा वही पाथ लेंथ S1, दोनों S1 ही है, S2 बना देते हैं, वही पाथ लेंथ S2 से चलने वाले वेव के लिए भी होगा। और जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। हम जरा थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स S is placed behind the cardboard having two slits S1 and S2, separated through distance d apart। अब हम इस कार्डबोर्ड जिसमें दो स्लिट है उसके दूसरी तरफ एक स्क्रीन रखते हैं। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अदर साइड ऑफ कार्ड बोर्ड। देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ एक स्क्रीन को रख देते हैं कार्डबोर्ड के। ये कार्डबोर्ड और इस स्क्रीन के बीच के सेपरेशन को हम कैपिटल डी मानते हैं। कैपिटल डी जो है वो यहां से यहां के बीच का दूरी है। अच्छा रहेगा इसे मैं यहां दिखा दूं, ये है डी हमारा सेपरेशन बिटवीन कार्डबोर्ड एंड स्क्रीन। Let capital D be the separation between cardboard and screen and cardboard। कोई दिक्कत? अब देखिए, वो एक बिंदु है हमारे स्क्रीन पर जो S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पर है। कंसीडर ए पॉइंट O ऑन a screen which is equal distance from S1 and S2। कंसीडर a point O at equal distance from source S1 एंड S2। यहां पर सोर्स, चूंकि ये जो स्लिट है सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ऑन द स्क्रीन। Therefore, wave traveling from S1 and S2 having path difference 0 for O। Therefore, इसीलिए S1 और S2 से चलने वाले वेव के लिए, जो S1 और S2 से चलकर वेव ऊपर पहुंचता है, उसके लिए पाथ डिफरेंस 0 है। Therefore, path difference for the wave traveling from S1 and S2 traveling
from S1 and S2 is 0 for point O, 0 for point O. पॉइंट O से जो चलता है उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है. Zero for point O, and hence at O bright fringe, at O constructive interference takes place and bright fringe is formed. ये मैंने क्या कहा कि O जो है वो S1 S2 से बराबर दूरी पर है, इसलिए S1 और S2 से जो वेव चलता है O के लिए, उसके लिए पाथ डिफरेंस 0 है. अब पाथ डिफरेंस 0 होने पर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अर्थात O पर कैसा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगा. And bright fringe format is formed at O. या ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड. ओके, अब देखिए चूंकि O स्क्रीन के बीचों बीच है, इसलिए इसे हम सेंट्रल मैक्सिमम भी कहते हैं. सिंस पॉइंट O इज एट द मिडिल ऑफ फ्रिंज पैटर्न, क्योंकि इस पर फ्रिंज बनेगा ऊपर नीचे, O के ऊपर भी नीचे भी, उसके मिडिल में है, मिडिल ऑफ फ्रिंज पैटर्न therefore it is also called central maximum. कोई दिक्कत? अब देखिए हम इस स्क्रीन पर एक पॉइंट विचार करते हैं O1, दूसरा पॉइंट O2, तीसरा पॉइंट O3. इस तरह से बहुत सारा पॉइंट्स पर विचार करते हैं. O1 के लिए पार्ट डिफरेंस लेमडा, O2 के लिए पार्ट डिफरेंस 2 लेमडा, O3 के लिए पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा. इस तरह से एक ON पॉइंट है, इसके लिए पार्ट डिफरेंस n लेमडा. अब हम जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा या n लेमडा होने पर ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है. अर्थात O1, O2, O3 डॉट 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 ON एक क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से एनमा ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन होगा. मैं इसे ऐसे लिखता हूं. नाउ कंसीडर पॉइंट O1, O2, O3 dot 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 ON on a screen for which path differences are respectively lambda, 2 lambda, 3 lambda, dot 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 n lambda, and hence O1, O2, O3 dot 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 ON are the positions of first, second, third dot 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 nth bright fringes on screen.
एक बार आप समझ लीजिए, यहां तक की बातों के बाद फिर से मैंने लिखा कि ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस इज प्लेस्ड बिहाइंड द कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड के पीछे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस रखा गया है, हैविंग टू स्लिट्स। और ये किसके पास दो स्लिट है? इस कार्डबोर्ड के पास, हैविंग टू स्लिट्स S1 and S2 सेपरेटेड थ्रू डिस्टेंस d अपार्ट, जो कि d दूरी पर है। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अदर साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड की दूसरी तरफ एक स्क्रीन रखा गया है। लेट d बी द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड कार्डबोर्ड। इस स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच की दूरी d है। द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड कार्डबोर्ड, ये तो मैंने कह दिया। कंसीडर ए पॉइंट O एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स S1 and S2। S1 और S2 से बराबर दूरी पर एक पॉइंट O कंसीडर करिए ऑन स्क्रीन। कहां पर? स्क्रीन पर। देयरफॉर पाथ डिफरेंस फॉर द वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 and S2, S1 और S2 से चलने वाले वेव के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा ये 0 फॉर पॉइंट O के लिए क्या होगा पाथ डिफरेंस? 0। एंड हेंस एट O कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। ऊपर कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि यहां से और यहां चलने वाले वेव के लिए पाथ डिफरेंस 0 है। और चूंकि इस फ्रिंज पैटर्न जो यहाँ O1 O2 O3 दिखाए, इस तरह नीचे भी होगा। इस फ्रिंज पैटर्न के बीचों बीच पॉइंट O है, इसलिए हम सेंट्रल मैक्सिमम भी कहते हैं। अब हम इस स्क्रीन पर विचार करते हैं O1 O2 O3 डॉट 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 ON पॉइंट्स, जिसके लिए पाथ डिफरेंस क्रमशः लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा डॉट 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 n लेमडा है। इस प्रकार O1 O2 चूंकि पार्ट डिफरेंस जो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा है, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पार्ट डिफरेंस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा होता है। इसका मतलब O1 O2 O3 इस सब पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और यह क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से एनमा ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है। वही हम यहाँ लिखे हैं O1 O2 O3 डॉट 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 ON आर द पोजिशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डॉट 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 nth ब्राइट फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन। अब देखिए, हम जानते हैं थ्योरी से कि एनमा ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो n लेमडा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस मतलब S1 से चलने वाला वेव, ध्यान दीजिए, S1 से चलने वाला वेव, मान लीजिए इसके लिए पाथ लेंथ x1 है, और इस S2 से चलने वाले वेव, इस S2 से चलने वाले वेव के लिए पाथ डिफरेंस मान लीजिए x2 है। तो थ्योरी कहता है, जो आप पिछले क्लास में देखे होंगे इंटरफेरेंस में, कि पाथ डिफरेंस n लेमडा होना चाहिए। फ्रॉम थ्योरी वी नो दैट पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? x2 माइनस x1 बराबर n लेमडा। ये हम इंटरफेरेंस वे में जानते हैं, पार्ट डिफरेंस n लेमडा होना चाहिए एनमा ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब इस फिगर से देखिए, इस फिगर से कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो यहां से इसको मिला दीजिए। इस जगह का नाम हम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए हम m दे दिए हैं, m, और सर दिखाई नहीं दे रहा होगा ये m है, और यहां पर इस जगह कुछ नाम दे देते हैं n। अब देखिए, इन ट्रायंगल S1 ON M में देखिए, S1 ON M में देखिए, इस ट्रायंगल, ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये यहां देखिए गौर से, ये ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए ये तो हाइपोटेनस हो गया, हम क्या लिखेंगे? x1 स्क्वायर बराबर, ये हमारा d का स्क्वायर, यहां से आकर दूरी d का स्क्वायर, प्लस ये दूरी का स्क्वायर। ये दूरी तो मुझे पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि O से ON का जो दूरी है yn है, yn है। तो यहां से यहां का दूरी अगर yn है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा दूरी d है, तो ये आधा दूरी कितना होगा? यहां से तक ये आधा दूरी कितना होगा? ये तो d/2 होगा।
तो यहाँ से ये दूरी कितना बच गया, तो वाई एन, यहाँ से आकर जो दूरी है वाई एन, देखिए आप गौर से, वाई एन माइनस डी बाई टू, यानी क्या हो जाएगा वाई एन माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। इसी प्रकार अब इस ट्रायंगल में देखिए एस टू ओ एन एन में, देखिए इन ट्रायंगल एस टू ओ एन एन में देखिए क्या होगा, ये एक्स टू स्क्वायर बराबर, यहां से यहां की दूरी क्या है एक्स टू स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, ये दूरी डी स्क्वायर, अब प्लस ये दूरी। तो देखिए ध्यान से यहां तक दूरी कितना है वाई एन, और ये दूरी जो है ये दूरी ये क्या होगा डी बाई टू, तो वाई एन प्लस डी बाई टू, वाई एन प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। अब देखिए एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं इसमें से इसको हटा रहे हैं, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये माइनस ये, वाई एन प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई एन माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे क्या होगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन। इसको जो सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक का साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा टू वाई एन, और ए माइनस बी घटाएंगे इंटू डी। अब देखिए चूंकि ये तो फिगर में ना इतना दूर दिख रहा है, वास्तव में ये ओ एन ओ के बहुत पास होगा, ओ एन ओ के बहुत पास होगा, ये O1 O2 O3 सब इतना करीब होता है, इसे इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं फिर से कहता हूं O1 O2 O3 ये सब O के इतने पास होता है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी ON O के बहुत पास होता है, अर्थात x1 x2 में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, बहुत छोटा अंतर होता है, यानी x1 करीब करीब बराबर होता है x2 के, और दोनों बराबर होगा तो कितना बराबर होगा, जब ON इसके नजदीक होगा तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी करीब करीब d के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों S1 S2 भी बहुत पास होता है तो करीब करीब d के बराबर होगा। तो x1 प्लस x2 जो है वो करीब करीब 2d हो जाएगा, लेकिन x2 माइनस x1 डिफरेंस तो कुछ आएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कह रहे हैं, इसलिए आप तो सोच रहे होंगे कि दोनों बराबर है तो इसको जीरो कर देते हैं, नहीं, मान लो एक 100 है और एक 101 है तो डिफरेंस तो 1 रुपये का आएगा, लेकिन जोड़ेंगे 100 और 101 को तो 201 आएगा, यानी x2 प्लस x1 को जोड़ेंगे तो 201 आया, तो हम करीब करीब 200 लिख सकते हैं, 201 और 200 को हम करीब करीब बराबर कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंस जो 1 आया उसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस है वो तो रहेगा x2 माइनस x1, लेकिन ये जो करीब बराबर कितना होगा, बराबर होगा कितना होगा 2d बराबर 2yn इंटू डी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x2 माइनस x1 बराबर क्या होगा yn इंटू डी बटा कैपिटल डी, ये होगा, इसको हम 2 कहते हैं। तो देखिए इस फिगर से, इस एक्सपेरिमेंट से पार्ट डिफरेंस x2 माइनस x1 yn इंटू डी बाई डी आया, और थ्योरी से हम जानते हैं x2 माइनस x1 n लैम्डा होता है। ध्यान रहे ये yn क्या है, एनमा ब्रैड फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमम O से दूरी है, एनमा का दूरी है, इसलिए yn लगा हुआ है, पहला का दूरी तो y1 होगा, n का मान 1 हो जाएगा तो पहला का दूरी हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर दिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, बराबर कर देंगे तो yn ये इंटू डी बाई डी बराबर होगा, यहां देखिए n लैम्डा के, इसीलिए yn बराबर हो जाएगा
एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ध्यान दीजिए ये वाई एन क्या है, ये है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम ओ। ये क्या है, ये वास्तव में डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम, देख रहे हैं। इसीलिए पहला के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट पहला ब्राइट फ्रिंज के लिए n का मान 1 लेंगे तो ये y1 इक्वल टू आ जाएगा लेमडा डी बाई टी। फॉर सेकेंड n का मान 2 लेंगे, क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू 2 लेमडा डी बाई टी। देखिए ये जो y1 है यानी O1 है वो पहला ब्राइट फ्रिंज का दूरी है, y1 जो है वो पहला ब्राइट फ्रिंज की दूरी है O से, और y2 जो है वो दूसरा का दूरी है O से, यानी ये दूरी यहां से यहाँ की दूरी है y2 और यहां से y1। तो बताइए इस दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या होगा, एक डार्क फ्रिंज होगा। तो इस सेकेंड ब्राइट और में से फर्स्ट ब्राइट को घटा दे तो जो बीच का गैप आया, जो चौड़ाई आएगा वो डार्क फ्रिंज का चौड़ाई आ जाएगा, यानी y2 माइनस y1 क्या आएगा, घटाएंगे तो लेमडा डी बाई टी, है ना। और जैसा कि मैंने अभी समझाया कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज एग्जिस्ट करता है, यानी ये डार्क फ्रिंज का चौड़ाई हो गया। बट बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज ए डार्क फ्रिंज इज एग्जिस्ट, एक डार्क फ्रिंज एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इक्वल टू कितना निकल गया, लेमडा डी बाई टी। याद रखिएगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज लेमडा डी बाई टी। इसी प्रकार से थ्योरी से जब x2 माइनस x1 निकालेंगे तो यही आएगा, लेकिन डार्क फ्रिंज के लिए जो x2 माइनस x1 होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है। तो हम उस पर भी अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए थ्योरी कहता है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस path difference for dark fringe or destructive interference is odd multiple of lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, that is part difference x2 minus x1, odd multiple यानी 2n में से घटा दे odd multiple of lambda by 2। ये तो थ्योरी कहता है। और अभी हम निकाले हैं x2 minus x1, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम 4 नाम देते हैं। और इधर देखिए, आप पीछे मैंने दिखाया था, आपको याद होगा, मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर वर्ड्स देखिए। तो पार्ट डिफरेंस हमने निकाला था वो वाई एंड डी बाई डी था। तो फ्रॉम 2 एंड, अच्छा उसका नाम मैंने 4 दिया, उसको 3 कर देता हूँ, 2 एंड 3, इसको मैं 3 कर देता हूँ। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3
तो ध्यान दीजिए वहां पर क्या आया हुआ है, वाई एन डी, वहां पर जो पार्ट डिफरेंस आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, आप देखिए गौर से, क्या आया हुआ है पार्ट डिफरेंस, वाई एन डी बाई कैपिटल डी। तो वाई एन डी बाई कैपिटल डी, और यहां पर जो आया वो क्या है, 2n प्लस 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी हम डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, वहां पर पहले हम बात किए थे इससे पहले वाला में ब्राइट फ्रिंज के बारे में। ध्यान दीजिएगा वो जो क्वेश्चन आप 2 में देख रहे हैं, वहां पर 2 और 1 में देख रहे हैं, वो 1 में जो लिखे थे मैक्स 2 माइनस एन लेमडा 1 इक्वेशन में, वो हम ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात किए थे, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डार्क फ्रिंज के बारे में। अब यहां से वाई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d, ये हो जाएगा। यानी ये वास्तव में क्या आया, तो एनमा डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कहां से, सेंट्रल मैक्सिमम से, ये है हमारा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज ऑफ, पेन ठीक से नहीं चल रहा है, फ्रिंज फ्रॉम ओ। अब देखिए पहला डार्क फ्रिंज दूरी क्या होगा, फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होगा, एन का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 बराबर 1 डालेंगे तो क्या होगा, लेमडा डी बाई 2d। और फॉर सेकेंड एन वन 2 लेंगे, क्या आएगा, y2 इक्वल टू लेमडा डी बाई 3 लेमडा डी बाई 3 है, ठीक से चल नहीं रहा है, लेमडा डी बाई 2d। ध्यान दीजिएगा यहां पर डालेगा 2 तो एन का मान, यानी दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive डार्क फ्रिंज क्या होगा, y2 माइनस y1 बराबर लेमडा डी बाई डी। अब घटाइए इस y2 में y1 घटाइए, ये आएगा। यानी अब हम जानते हैं कि दो डार्क फ्रिंज के बीच क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा। वी नो दैट बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज a bright fringe is exist, एक ब्राइट फ्रिंज एग्जिस्ट करता है। वी नो दैट बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज ए ब्राइट फ्रिंज इज एग्जिस्ट, देयरफॉर width of bright fringe लेमडा डी बाई डी। अब देखिए आपने उस तरफ देखा था डार्क फ्रिंज का चौड़ाई लेमडा डी बाई डी, और इधर देख रहे हैं ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई लेमडा डी। इसका मतलब चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो, दोनों के लिए विड्थ सेम होता है, इसलिए देयरफॉर फ्रिंज विड्थ और लेमडा डी बाई डी। याद कैसे रखेंगे, तो लेमडा और बड़ा कैपिटल डी है इसलिए ऊपर में, और छोटा है इसलिए नीचे, बड़ा को ऊपर रखेंगे छोटा को नीचे रखेंगे। ध्यान रखिए कैपिटल डी जो है वो कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन था, और स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन था। तो देखिए हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट को पूरा बताया, उसके मदद से फ्रिंज विड्थ को निकाल लिया है। नोट कर लीजिए ये पूरा हो गया है। ये हमारा लेक्चर छूट गया हुआ था। 40 के बाद 41 लेक्चर एक्चुअली में ये होना चाहिए। जो भी लोग देख रहे होंगे हमारे ऐप्स पर पढ़ रहे होंगे वो इसको देख लेंगे। आप अच्छे इसे नोट कर लीजिए। ओके बाय।